मैं कहा था टू बी ट्रूली हैप्पी एंड कंटेंटेड यू मस्ट लेट गो ऑफ द मीनिंग ऑफ बीइंग हैप्पी एंड कंटेंटेड। आपको अगर कहीं ना कहीं वो फुलफिलमेंट, वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस चाहिए ना, तो जिस चीज़ के साथ आपने उस सेंस ऑफ हैप्पीनेस को अटैच कर दिया, आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। हैप्पीनेस को हमने आज ना इसको कंफ्यूज कर दिया काफ़ी सारी चीज़ों से, वो चाहे हंसना हो, वो कहीं बाहर जाना हो, वो कुछ खाना हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो कहीं ना कहीं हमने इस सेंस ऑफ हैप्पीनेस को अटैच कर दिया कुछ सर्टन चीज़ों के साथ। अब वो चीज़ें अगर नहीं मिल रही तो उसका नेट रिजल्ट ये होता है कि हम खुद को परेशान पाते हैं, कुछ को सैड पाते हैं, खुद को मिजरीज में पाते हैं। अब हुआ कुछ भी नहीं था, लेकिन जो सेंस हमने अटैच कर दिया था कुछ चीज़ों के साथ, उनको ना मिलना ही हमारी नाखुशी की वजह बन गया। लेकिन असल में अगर आप देखो ना, तो खुशी को शायद डिफाइन नहीं किया जा सकता कि वो है क्या, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको समझने की कोशिश करें कि असल में वो खुशी क्या है जिसकी तलाश में हम निकले हैं। असल में खुशी वो क्या सेंस है, वो क्या चीज़। और हमने जिस तरह इसको कंफ्यूज किया कुछ दुनिया की मिसकंसेप्शन में, वैसे उस चीज़ को खुशी का नाम बिल्कुल भी दिया नहीं जा सकता। एक इंसान खाना खाता है तो वो भूख के लिए खाता है, वो पानी पीता है तो उसको प्यास के लिए लेता है। उसका खाना खाना या उसकी भूख को मिटा देना ये उसकी एक ज़रूरत है। लेकिन होता ये है कि कुछ अच्छी चीज़ों के खाने को वो अपनी खुशी के साथ जोड़ देता है। उसका बाहर जाना उसके मेंटल पीस की शायद कहीं ना कहीं वजह बन जाए, लेकिन उसकी खुशी इस चीज़ के साथ एसोसिएट होना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि जब बाहर उसको जाने नहीं दिया जाएगा, कोई भी मसला हो, बीमारी हो, जैसे कोविड था पहले, कोई भी ऐसा मसला हो, तो जब आप उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करोगे एक कंडीशन में फिट इन होने के लिए, तो वहाँ पर वो परेशान हो जाएगा, जबकि परेशान होना ज़रूरी नहीं था। खुशी तो एक स्टेट ऑफ माइंड है जो इंसान कहीं भी परस्यू कर सकता है, जो कहीं भी अचीव कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि इंसान कुछ चीज़ों के साथ इस खुशी के कॉन्सेप्ट को एसोसिएट करते हो। हमेशा हंसना हो, हमेशा मुस्कुराना हो, हमेशा ज़ोर ज़ोर से हंसना हो, या वो कुछ भी हो। और होता ही है वो बाहर जाना हो, वो कुछ चीज़ों को ख़रीदना हो, कि जब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं वो सेंस आता है कि मैं आज खुश नहीं हूँ। तो असल में जब उसने उस खुशी को एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ जोड़ा, तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल एलिमेंट्स हमेशा अवेलेबल नहीं होते, तो उसका परेशान होना मैंडेटरी था, ज़रूरी था, लाजमी था। तो खुशी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एक अंदर से एक चीज़ का नाम है। जब इंसान अंदर से स्टेबल होता है तो बाहर की चीज़ें खुद ब खुद स्टेबल हो जाती है। तो असल में जिस किसी चीज़ के साथ भी अपने अपनी खुशी को एसोसिएट किया है, उस चीज़ को छोड़ देना ही असल में खुशी का नाम है। उस चीज़ को लेट गो करना ही असल में खुशी का नाम है। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जो बड़े बड़े लोग, ये शांति पीर फकीर लोग, उनने अपनी ज़िंदगी के इसेंशियल्स को ख़त्म कर दिया, अपनी ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ को ख़त्म कर दिया। उनकी ज़िंदगी में कपड़ा पहनना कोई बड़ा मसला नहीं है, खाना मिले ना मिले कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हमने उन्हीं सब चीज़ों के साथ, सोसाइटी में इज़्ज़त मिले ना मिले उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन हमने उन्हीं सब चीज़ों को अपनी खुशी की वजह बना दी। सोसाइटी में स्टेटस हो, इज़्ज़त हो, मैं तब खुश हूँ, मेरे पास ये सब चीज़ें हों मैं तब खुश हूँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं मैं तब खुश हूँ। तो हमने इन सब चीज़ों को अपनी खुशी की वजह बना दिया, लेकिन ये चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहनी नहीं थी, और जैसे ये चली गई हम परेशान हो। लेकिन एक पीर फकीर ने, एक संत ने, एक दरवेश ने किया क्या, उसने कपड़े भी उतार के फेंक दिए, कहा ये लो एक चादर दे दो मुझे, उसी में ज़िंदगी गुजार लूँगा। खाना, कहा खाना कोई देगा तो ठीक है, वरना मुझे कोई मसला नहीं है, पानी पी के गुजारा कर लूँगा, पत्ते खा लूँगा, कुछ भी करूँ। अच्छा इज़्ज़त, इज़्ज़त से तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा पैसा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उसने जब इन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया, अब जो पीछे बचा वो सिर्फ खुशी खुशी थी, और कुछ था ही नहीं उसके बाद। एक तो ये सेंस हो गया खुशी का, लेकिन एक और सेंस है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दुनिया में भी आगे बढ़ना है, दुनिया के काम को भी संभालना है, 10 चीज़ें और भी देखनी है। उनके लिए खुशी क्या है? क्योंकि ये सब चीज़ें तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को निकाल नहीं सकते। तो एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं तेरी ज़िंदगी में वो फेज़ आ जाएगा कि कुछ चीज़ों को तू एक्सेप्ट कर लेगा। वो 9 to 5 का कोई जॉब हो, तेरी कंपनी हो, या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं तेरा एक मिडेबल सोर्स ऑफ इनकम तुझे मिल जाएगा। और वो ना भी मिले तो घर के हालात कहीं ना कहीं तू ऐसे चला लेगा कि भाई हाँ जो करना था मैंने अब कर लिया, बस अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद तो फिर से परेशान हो जाएगा अगर तेरे पास ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था। एक ऐसे इंसान के लिए जिसको इस दुनिया के प्लेग्राउंड में गेम खेलनी है, उसके पास एक विजन, एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है, जो उसको हमेशा खुशी का एक सेंस देगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो एडिसन ने 6000 फिलामेंट्स ट्राई की एक बल्ब को जलाने के लिए। वो 6000 ट्राइज थी, सारी ज़िंदगी की मेहनत थी, फिर भी उसको एक चीज़ थी ना जो उसको कीप गोइंग रखती थी कि नहीं कर ले फिर होगा। तो विजन होता है,
वो मकसद होता है। लोग छोड़ के चले गए, कोई नहीं, विजन तो अभी जिंदा है, क्या पता चीज़ें बेहतर हो जाए। इस बार हार गया, कोई नहीं, फिर से उठेंगे, क्या पता इस बार गेम चल जाए। अब क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, वो भी छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे, विजन तो अभी भी है। अच्छा हेल्थ ठीक नहीं हुई, कोई बात नहीं, हेल्थ वापस से ठीक हो जाएगी, विजन अभी भी जिंदा है। अच्छा बाहर जो है इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई है, अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। तो विजन इंसान को जिंदगी में एक मकसद देता है। विजन इंसान को कहीं ना कहीं वो खुशी का देता है स्टेट उसके माइंड में कि उसको ख्वाब दिखाता है। तो उस इंसान के इसने इस दुनिया में रहना है, उसके लिए ज़ोर ज़ोर से हंसना, बाहर घूमना, खाने खाना, ये खुशी नहीं हो सकती असल सेंस में। उसके लिए उसका मकसद उसको खुशी देता है, उस मकसद के वो कितना पास जाता जाता दिन ब दिन वो उसको खुशी देता है। तो आज अगर हमने कहीं ना कहीं इस खुशी के कॉन्सेप्ट को कन्फ्यूज़ कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसको में क्लैरिटी लाएँ, इसको डिफाइन करें, इसके मीनिंग को समझें, असल में खुशी क्या है और क्या मैं इन कंडीशंस को फुलफिल करता हूँ या नहीं करता हूँ, और फिर अपने आप से पूछना कि क्या मैं सही में खुश हूँ भी या नहीं हूँ।